क्षमा कीजिए एक बार फिर से कॉल आने की वजह से वॉइस नोट पूरी नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं इसमें बताना चाहूंगा। 2 बार आपके उस अधिवक्ता के द्वारा जो आप लोगों को झूठी झूठी खबरें देता है, जो आप लोगों के साथ ऐसी बातें करता है जिससे लगता है कि आपको जग जिता देगा, जिसने अपने जीवन में आज तक शायद कोई मुकदमा ना जीता हो, इतने बार चैलेंज देने के बाद भी अपने कुछ सक्सेसफुल मुकदमों की डिटेल नहीं दे पाया, उस अधिवक्ता के द्वारा भी 2 बार इस तरह की बात की गई जिसमें कस्टमर के लाभ हो और किसी भी तरीके से लायबिलिटी उतर जाए। मैं किसी के आगे गिड़गिड़ाने नहीं गया था, मैं किसी के आगे घुटने टेकने नहीं गया था, मैं किसी का सर झुकाने नहीं गया था। मैं अपने कस्टमर्स के लिए ऐसे ऐसे वाहियात लोगों के सामने भी जा चुका हूं बात करने के लिए, जिन लोगों के पास बात करने की तमीज नहीं, कानून का कोट पहन लेते हैं, कानून की पूरी जानकारी तक नहीं, लेकिन खुद के लाभ के कारण इस प्रकार के व्यक्ति ने, इस प्रकार के लोगों ने आपका काम नहीं होने दिया। इसके बाद तकरीबन 1.5 साल पहले मेरे पास फिर से ऑफर आता है और मैं तैयार फिर हो जाता हूं कि चलिए कोई बात नहीं, जितने भी लोगों का मेरे साथ सेटलमेंट हो सकता है मैं सेटलमेंट करा कुछ को खाली तो करता चलूं। और उस समय राजकुमारी गुप्ता नाम की महिला, जिनके बारे में पहले बता चुका हूं, वो इस आशा उम्मीद के साथ कि वो अपनी नेतागिरी जब चमकाएंगी तो उधर से कुछ लोग उनको चंदा दे देंगे उनके नाम पर कि ये बातचीत चला रही हैं, और कुछ लोगों के प्रेशर या कुछ लोग की पावर इकट्ठा करके ये मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगी कि ये जो है हमारे साथ इन लोग तैयार हैं और अपना अनाप शनाप मनचाहा काम करा लेंगी। हमने उसे भी नहीं माना, हमने इनकार किया। इसके अलावा बिहार से कुछ लोगों की पीआईएल डाली गई थी, उनके लीडर ने, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पॉजिटिव होकर चल रहे हैं, उनके लीडर ने मेरे सामने रास्ता मांगा, मैंने उनको भी रास्ता दिया, लेकिन बात फिर से वही कि लोग अपनी शर्त रखने लगे। हर बार हर नेता टाइप का आदमी अपनी शर्त रख देता है, हर बार हर नेता टाइप का आदमी अपनी बात मनवाने लग जाता है, और मैं जब तब नहीं माना हूं जब बहुत ज्यादा विध्वंस नहीं हुआ था, मैं तब नहीं माना हूं जब बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हुए थे, तो अब मैं क्यों मानूंगा ऐसे लोगों की अनाप शनाप शर्तें अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी खत्म करने के लिए, जो खुद के फायदे के लिए कस्टमर को बेच डालते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर उनको लगता है कि उन्हें रोड मैप मिलना चाहिए, तो जिसके द्वारा भी आपकी बातचीत हो रही हो उसके द्वारा एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और आपको भी मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी बातचीत बढ़ाने से पहले सबसे पहले एक जूम मीटिंग पर सभी कस्टमर साथ में होंगे जो इस रास्ते पे जाना चाहते हैं। उस जूम मीटिंग के अंदर मैं कंपनी की तरफ से उठाए जा रहे कदम और आपकी लायबिलिटी खत्म करने का रोड मैप, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को दूंगा, और अगर सहमति हो जाती है तो किसी 1-2 व्यक्ति की वजह से उस रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। जैसा पहले हुआ है कि आपके कुछ लीडर टाइप के, नेता टाइप के लोगों ने आपका काम होने से पहले काम में अड़चन लगा दी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा किसी ऐसे व्यक्ति को पहले बिचौलिया मत बनाइएगा, और बिचौलिया बनाइएगा तो यह ध्यान रखिएगा कि वो कंपनी हित और कस्टमर हित की बात ज्यादा करे, खुद के हित की बातें कम करे। कुछ ऐसे टाइप के भी नेता हैं जो नेतागिरी करना चाहते हैं लेकिन कस्टमर के प्रेशर में, अन्यथा वो ऐसी चौखटों पे आज भी सर झुकाते हैं जहां उनको लिखता है कि वहां जाने के बाद उनको आराम से रिलैक्स मिलेगा, जबकि वो ऐसे लोगों के चक्कर में और फंसते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको नहीं लगता कि आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए कोई भी एसोसिएट्स या कोई भी इस तरह के नेता टाइप का लोग आपका साथ देगा, आप निश्चिंत रहें। आपके द्वारा उठाए जा रहे कदम यदि सार्थक हैं तो कंपनी की तरफ से दी गई ईमेल आईडी लीगल, जो अभी नहीं कुछ समय के बाद दी जाएगी, आप उस पर मेल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस वकील के चक्कर में पड़ करके अपना काम नहीं करवा पाते, उन्हें डर लगता है कि हमने अगर उसको वकालतनामा दे दिया तो कहीं हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। निश्चिंत रहें, आपका एक कानूनी अधिकार है, यदि आप नहीं चाहते कोई एक्शन लेना तो जिन वकीलों को आपने वकालतनामा साइन करके दिया है उन सभी के सभी वकीलों को आप अपनी तरफ से एक लेटर रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए, जिसमें आप उनको एड्रेस करते हुए बाकायदा ये लिखिए, संबोधित करिए कि आप अपने केस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, आज से पहले जो भी कार्रवाई हो गई आप उससे बिल्कुल रुकवाना चाहते हैं, और आगे आपका कंपनी साथ समझौता हो रहा है,
कंपनी द्वारा दिए गए रास्ते पर चलकर अपनी लायबिलिटी आप खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आज के बाद से मेरे द्वारा साइन किया गया जो वकालतनामा है वो अमान्य होगा और इस केस में किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई अब आगे से बिल्कुल ना की जाए, उसको रोक दिया जाए, अन्यथा ये गलत होगी। मैं आपको पूरी ड्राफ्टिंग बना के भेज दूंगा, आप लोग मैसेज करिएगा। ऐसे जितने भी वकील, ऐसे जितने भी संगठन के लोग हैं जिनके पास आपका कोई साइन किया पेपर है या जिनके पास आपका कोई भी साइन किया गया हलफनामा है, अगर आप उसका विड्रॉ करना चाहते हैं तो बगैर उनसे मिले, बगैर उनसे बात किए, बगैर उनसे पेपर लिए, आपका कानूनी अधिकार है कि आप उनसे कैसे अपनी कार्रवाई को रोकने के लिए आप उन्हें चिट्ठी भेज करके कानूनी तौर से कार्रवाई रोक सकते हैं और उस चिट्ठी को कोर्ट में लगा करके, अपना हलफनामा कोर्ट में लगा करके अपने अधिकार को और अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। ये मार डालेंगे आपको, जिस तरह से इन लोगों ने आपके साथ अब तक खेल किया है ना, ये आपको इतना लंबा लड़ाई लड़वा देंगे, इतनी लंबी लड़ाई लड़वा देंगे कि आपकी इस पैसे की जो कदर है, वैल्यू है, साल 1.5 साल बाद आप खुद ही भूल जाएंगे। इसलिए इस समय कंपनी पीक पर है, अपनी हाइप पर है, अपने कमिटमेंट पर है और अपने कार्य करने की स्पीड को इतनी अड़चनों बात नहीं रोक रही है, तो आप यकीन जाने आपकी लायबिलिटी उतारने की स्पीड भी नहीं रुकेगी। मेरा उद्देश्य है कि अपने आने से पहले पहले मैं हिंदुस्तान के अंदर से मैक्सिमम लायबिलिटीज को ख़त्म कर चुका हूं। मेरा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान आने से पहले पहले मैं अपनी कंपनी की सारी लायबिलिटीज़ को या तो ख़त्म कर चुका हूं या तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में डाल दूं। और इन सारी चीज़ों को एक बार अगर न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया तो विश्वास जानिए आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए न्यायालय की तरफ से जो रास्ता दिया जाएगा वो इतना आसान होगा कि आप आसानी से अपनी लायबिलिटी को खत्म करके कंपनी को दुआ देते हुए शुक्रगुजार होंगे ऊपर वाले का। अब आपको फैसला करना है कि आप उन रास्तों पे जाना चाहते हैं जो लंबा है, पीड़ादायक है और जहां पर अभी और लंबी लड़ाई चलनी है, या आपको उन रास्तों पे जाना है जहां से चल करके कंपनी का सपोर्ट करके, कंपनी का साथ दे करके, कंपनी की तरफ से दिए गए रास्ते पे चल करके अपनी लायबिलिटी को अति शीघ्र आप खत्म कर सकते हैं। यह फैसला आपको करना है। धन्यवाद।